नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा एनालिस्ट बलथौर। आज बात करेंगे घराली में करीब 100 घंटे बीत चुके घटना को हुए मंगलवार दोपहर 1:45 पर वो पानी और मलबे का जलजला आया, जिसकी वजह से बहुत सारे होटल, रिजॉर्ट, दुकानें, घर, बगीचे उस मलबे के नीचे दब गए। उसमें कितने लोग थे? काफ़ी लोग बचाए गए हैं। 600-700 लोगों को बचा लिया गया है और अब वहाँ पर 40 फीट ऊंचे मलबे में जिंदगी की उम्मीद करना, वैसे मनुष्य जीवन में ये कहा जाता है कि आशा है तो जीवन है, निराशा है तो जीवन नहीं है। परंतु अब उम्मीद इस तरह से हो गई जैसे अहमदाबाद में विमान हादसे में उम्मीद करते करते शाम हो गई और समाचार दुखद आया। रास्ता अभी भी बंद है, कई जगह से सड़क कटी पड़ी है, भूस्खलन अभी भी हो रहा है। पत्नी और बेटे को तलाश रहे विमल बोलते हैं बस घराली पहुंचा दो, क्योंकि घराली पहुंचने का रास्ता है ही नहीं, सड़क से जा ही नहीं सकते आप। ऐसी विडंबना है कि चाह कर भी किसी की सहायता करना व्यक्ति असहाय महसूस करता है। ऐसी मानवीय घटना जो हुई है, वो त्रासदी जो है, सहने लायक शक्ति शरीर में नहीं बची, ना विचारों से ही दृढ़ रह पा रहे हैं। स्थिरता आ गई है दोनों चीजों में, शरीर में भी और विचारों में भी, क्योंकि उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही है, निराशा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। परिवार के परिवार, पूरा व्यापार, पूरी जिंदगी मलबे के ढेर के नीचे तबाह हो गई है। अब ये पत्नी ने फोन पर घबराते हुए कहा है कि पहाड़ टूट गया है, धरती हिल रही है, हम जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रहे हैं, मौत पीछा कर रही है। 5 अगस्त को ही इसी बातचीत के बाद से अब तक पत्नी और बच्चे से कोई बात हो नहीं पाई, ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं और उनके साथ दरअसल हादसा हुआ क्या। मन बेचैन। उत्तरकाशी के घराली में रहने वाले 50 साल के विमल कुमार सिंह आपदा के वक्त उत्तरकाशी गए हुए थे। वो घर लौट पाते उससे पहले ही घराली में आपदा आ गई, नेचुरल कैलेमिटी जिसको हम कहते हैं। अब वे घर पर मौजूद पत्नी और 22 साल के बेटे की तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं। ना फोन लग रहा है, ना घराली तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल रहा है। वो मताली के आईटीबीपी कैंप में रोज रेस्क्यू किए गए लोगों की लिस्ट में अपनों के नाम तलाश रहे, ढूंढ रहे हैं। एक एक नाम को ध्यान से गौर से देखते हैं, कहीं मेरे स्वजनों का नाम इसमें आ जाए। घराली में आपदा को 5 दिन बीत चुके, लेकिन अब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। लिहाजा हैवी मशीनें रेस्क्यू के लिए पहुंच नहीं पा रही। कैसे जाएगी? सड़क मार्ग से ही उनको ले जाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर में बड़ी मशीनरी नहीं आती और बड़े विमान उतरने के लिए वहां पर कोई भी
जो एयरपोर्ट के रनवे होते हैं वहां पर नहीं हैं। तो दुर्भाग्य ऐसा कि मदद करने की प्रबल इच्छा, साधन सब कुछ होने के बावजूद भी हाथ पांव काम नहीं करते। तो जहां मलबा करीब 40 फीट ऊंचा हो गया, बिना हैवी मशीनों के इसे हटा पाना मैनुअल तरीके से बहुत मुश्किल है। 4-6 महीने लग सकते हैं, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए रेस्क्यू रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। स्पीडी वे जिसको हम रेस्क्यू में कह सकते हैं वो नहीं आ रहा। एनडीआरएफ के अफसर का मानना है कि अब यहाँ किसी के जिंदा होने की उम्मीद, शायद कहते हुए मन डरता घबराता है, ना के बराबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बीच में बिगड़ता मौसम, बरसात का आ जाना, बादलों से घिर जाना, मौसम फिर से वैसा हो जाना मन में घबराहट पैदा करता है। हराली में आपदा के 4 दिन बाद रेस्क्यू का हाल जानने के लिए टीम मताली के आईटीबीपी कैंप में जाती है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। रेस्क्यू में लगे अफसर और अपनों को तलाश रहे लोग वहां पर मिल रहे हैं। अब भागीरथी नदी है, घराली गांव है, खीर गंगा नदी है। अब इसमें बादल फटने के बाद मलबे से पटा इलाका करीब 75 से 80 एकड़ जमीन तराई की और गंगा नदी। अब घराली की सैटेलाइट से ये फोटो ली गई है। पहली तस्वीर में 13 जून 2024 की है, जबकि दूसरी तस्वीर पटना के घटना के 2 दिन बाद 7 अगस्त 2025 की है। पत्नी और बेटे की तलाश में आईटीबीपी कैंप में लिस्ट खंगाल रहे उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में घराली की कुल दूरी 84 किलोमीटर है, लेकिन अब तक सिर्फ इंगनानी तक 50 किलोमीटर का रूट ही क्लियर हो पाया है। 34 किलोमीटर अभी बाकी है। इसे बनाने का काम चल रहा है, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हो सका। लिहाजा मताली के आईटीबीपी कैंप में हेलीकॉप्टर के जरिए पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अपने लापता परिजनों की तलाश करते हुए कई परिवार आईटीबीपी कैंप पहुंच रहे हैं। बीतते वक्त के साथ अपनों को खो जाने का डर मन में पैदा हो रहा है। रोज लोग रेस्क्यू किए जाने वाले लोगों की लिस्ट खंगाल रहे हैं। घराली के रहने वाले विमल कुमार सिंह भी उन्हीं में से एक हैं। विमल अपनी पत्नी पूनम 45 साल, बेटे अनीस से ही आपदा की खबर उनको मिली थी। बस उस वक्त की बातचीत के बाद पत्नी और बच्चे से अब तक उनकी बातचीत नहीं हो सकी, ना ही पता चल पाया कि वो कहाँ किस हाल में है। अब विमल हर रोज आईटीबीपी कैंप जाते हैं, रेस्क्यू किए गए लोगों की लिस्ट में उनका नाम तलाशते हैं। पुलिस के लोग उन्हें ढंढासा बनाते हैं, चिंता मत करो वो जल्दी मिल जाएंगे। घराली और हर्षल में बिजली आ गई है, मोबाइल नेटवर्क भी ठीक हो गया है, लेकिन अब तक पत्नी से बात कर पाना ये जो विमल हैं उनके लिए कठिनतर होता जा रहा है। अभी बात नहीं हो पाई उससे, कैसे बात करें। घराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एनडीआरएफ के जवान लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें पुल पार करा रहे हैं, जो लकड़ी का पुल टेम्पररी तौर पर उन्होंने बनाया है। और घराली पहुंचा दो, उन्होंने ये कहा। पत्नी बेटे से मैं खुद ढूंढ लूंगा, घराली तो पहुंचाओ। विमल किसी भी तरह घराली पहुंचना चाहते हैं, वो मंजर देखना चाहते हैं जहां उनकी पत्नी और बेटा है, ताकि पत्नी और बच्चे की तलाश कर सकें। वे कैंप में ही चिल्लाते हुए कहते हैं, बस मुझे घराली पहुंचा दीजिए, मैं अपने परिवार को तलाश लूंगा, अपने हाथ से खुदाई करके उनको निकाल लाऊंगा, बस मुझे घराली ले चलो। तो भावनाएं जो है उन पर काबू करना, भावनात्मक रूप से
कमजोर हो जाना किसी भी सेंसिटिव आदमी के लिए ये पक्की बात है, क्योंकि जो अपने परिवार से प्यार करता है, और सभी लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार की कोई बेटी बहन वहाँ अकेली पड़ गई है, तो मुझे उसकी मदद के लिए भाग कर जाना चाहिए। ऐसा हमें महसूस होता है भावनात्मक तौर पर। मेरा पहाड़ों से प्रेम है, जिस वजह से थोड़ी मन में आशा भी है और निराशा भी है। और प्रेम ऐसा है कि मन भरा हुआ है, शब्द नहीं मिलते, क्या कहें, किससे गंडासे की बात को सुने। अब आगे कहते हैं कि इन्हें कम से कम कोई ये तो बताए कि सेठ है भी नहीं, सुरक्षित बचे हैं या गुजर गए। तो क्या पता वो जंगल में कहीं फंसे हों और उनके पास रहने खाने की जगह भी ना हो। अब हम तो बस रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर रास्ता खुल गया, हम खुद ही घराली वाले रास्ते पर निकल पड़ेंगे, पत्नी और बेटे को भी तलाश लेंगे। ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा, ऐसी किरण, ऐसी ज्योत मन में जल रही है कि मैं ढूंढ लूंगा, विश्वास है। अब विमल की बेचारी साफ दिखती है। वो कुछ देर तक हेलीकॉप्टर की तरफ देखते हैं, फिर अपने फ़ोन की स्क्रीन पर पत्नी या बच्चे के फ़ोन कॉल का इंतजार करने लगते हैं, फिर उठकर सरकारी लिस्ट खंगालने लगते हैं। व्याकुल आदमी क्या करेगा? जो अपने परिवार से बिछड़ गया हो तो यही करेगा। विमल की अब तक अपने आसपास पड़ोस वालों से भी किसी से बात नहीं हो सकी जिसके जरिए परिवार की कोई खास खबर मिल सके। गुजरता वक्त विमल के लिए मुश्किल से बीत रहा है। अब उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद है। चारधाम यात्रा पर आए 4 दोस्त घराली की आफत में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर के दोस्त 4 धाम यात्रा पर गए थे। गंगोत्री से लौटते वक्त खराली में आई आपदा के बीच फंस गए। ना मोबाइल नेटवर्क, ना इंटरनेट, सब कुछ बंद हो गया। सोलापुर से घर वाले परेशान हो रहे हैं, इनकी कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही। 2 दिन बाद जब हालात ठीक हुए तो मोबाइल नेटवर्क आया, तब उन्होंने अपने घर पर सलामती की खबर भेजी। चारों दोस्तों को भैरव घाटी से घराली तक के लिए साधन मिल गया। फिर आगे के सफर के लिए घराली के फटे मलबे को पैदल पार करना पड़ा। 4 दोस्तों में से एक समर्थ, दूसरा ब्लॉगर है। घराली से गुजरते हुए उन्होंने वहाँ के हालात कैमरे में रिकॉर्ड किए। उत्तरकाशी में बीच बीच में बारिश होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। मरम्मत की गई सड़कें फिर से धसकने का खतरा बढ़ गया है, धसक भी रही हैं। नए लैंडस्लाइड की आशंका ज़्यादा बढ़ गई है। घराली से गुजरते वक्त कैसा मंजर था? जवाब में समर्थ कहते हैं, घराली तक हम गाड़ी से आए, लेकिन उसके बाद ट्रैकिंग के सिवा आगे बढ़ने का कोई जरिया था ही नहीं। हम मलबे के ऊपर से होकर गुजरे। हमें करीब 3-4 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी थी। घराली में करीब 40 फीट ऊपर तक मलबा फटा हुआ है। वो मलबा भी इतना ठोस है कि लगता है जैसे पुराने पहाड़ पर चल रहे हैं। पूरी घराली में मलबे के रास्ते में सरकार ने छोटे छोटे पुल बना दिए हैं। राहत कर्मी जगह जगह मदद के लिए खड़े हैं। सामर्थ्य ने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें गांव के कुछ ही मकान खड़े दिखे हैं। 180 मकानों के लापता हो जाने का दृश्य वहां दृश्यमान हो रहा है। 180 मकान कहाँ गए? उस मलबे के नीचे दब गए क्या? तो ज़्यादातर मकानों और दुकानों का नामो निशान नहीं है। बाकी कुछ मकान आधे मलबे में धसे दिख रहे हैं। कुछ बिल्डिंग बहाव के चलते छुप गई है, टेढ़ी हो गई है। कुछ बिल्डिंग बहाव के चलते झुक गई है। मलबा इतना मोटा है कि गांव का कोई सिरा नजर ही नहीं आ रहा कि गांव की शुरुआत कहाँ और गांव खत्म कहाँ। घर
दरअसल पूरा गांव तहस नहस हो चुका है। एनडीआरएफ के मुताबिक आपदा में करीब करीब पूरा घराली गांव तबाह हो चुका है। डीआईजी बोले हैं मलबे में दबे लोगों के जिंदा होने की उम्मीद ना के बराबर है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीमें घराली पहुंच चुकी हैं। ये राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ के नॉर्थ इंडिया डीआईजी गंभीर कुमार लगातार राहत और बचाव कार्य का जायजा दे रहे हैं। गंभीर बताते हैं आज और कल मौसम सही रहा तो रेस्क्यू का काम भी आराम से हो रहा है। अब फिर मौसम बिगड़ता दिख रहा है। अब तक रोड कनेक्टिविटी भी नहीं हो सकी, लिहाजा वहां तक पहुंचने के लिए हवाई रूट ही विकल्प है। बीआरओ रोड बनाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द रोड बनकर तैयार हो जाएगी। घराली के मलबे में कितने लोग दबे हो सकते हैं, उन्हें निकालने का काम कब से शुरू हो सकेगा, इसके जवाब में वो कहते हैं इस मलबे में दबे लोगों के बचने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें अगर बड़ी मशीन पहुंचेगी तभी खुदाई शुरू हो सकेगी। अब किसी के जिंदा रहने की उम्मीद ना के बराबर है। कितने लोग जमीन में दबे पड़े हैं इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हमें घराली में काम कर रही अपनी टीम से फीडबैक मिला है कि अब तक ऐसी कोई सफलता भी नहीं मिली। एनडीआरएफ के अलावा एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट सभी मिलजुल कर अपने आपसी सहयोग से काम कर रहे हैं। घराली में अभी तक जेसी मशीन से खुदाई की जा रही है, लेकिन करीब 80 एकड़ में फैले मलबे में इससे रेस्क्यू मुमकिन नहीं है। घराली गांव का नाम और निशान तक नहीं बचा। मताली के आईटीबीपी कैंप से हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार फंसे लोकल लोगों को, सैलानियों को रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन 8 अगस्त की दोपहर होते होते मौसम बिगड़ गया और तेज बारिश होने लगी है। यानी कल की बात है। राहत सामग्री लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के आधे घंटे बाद रास्ते से लौटना पड़ा। यहाँ हम आर्मी एविएशन में पायलट रहे रिटायर्ड कर्नल राजीव दुआ, उन्होंने बताया कि अभी वो उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं और हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। वो मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हेलीकॉप्टर उड़ान शुरू हो और घराली तक मदद पहुंचाई जा सके। वे कहते हैं उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए यहाँ उड़ान भरना मुश्किल होता है। रेस्क्यू टीमें पूरे घराली में मौजूद हैं। आर्मी के जवान भी लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। राजीव भी इस बीच दिन में करीब 10 बार घराली के लिए उड़ान भर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि हेलीकॉप्टर से घराली में कितनी तबाही दिख रही है, तो जवाब में कहते हैं घराली है ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूरा गांव ही समतल हो गया है। मैं पिछले 17 साल से इस इलाके में उड़ान भरता रहा हूँ। पूरे गांव में कुछ नहीं बचा। मकान, दुकान, मलबे में सब तब्दील हो गए हैं। घराली में चल रहे रेस्क्यू के बारे में पूछे जाने पर राजीव बताते हैं हम सामान के साथ काफ़ी राहत कर्मियों को घराली पहुंचा चुके हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। मलबा हटाने के लिए खुदाई का काम चल रहा है। हम रसद, पानी और डीजल वगैरह सब कुछ हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा रहे हैं और घराली तक रोड कनेक्टिविटी होने में अभी 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी अभी कम से कम उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में भटवाड़ी का रूट दूसरे दिन क्लियर हो गया था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने तेजी से काम करते हुए भटवाड़ी से गंगनानी तक का भी रास्ता क्लियर कर दिया था। गंगनानी में पुल बहने की वजह से रास्ता ब्लॉक है। पुल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह तैयार नहीं है। बीआरओ के अधिकारी केवीएन राजा कुमार बताते हैं कि हम ब्रिज के छोटे छोटे हिस्से को जोड़कर 90 फीट का वैली ब्रिज बना रहे हैं। हम एक बार दूसरे छोर तक पहुंच जाएं, उसके बाद पैनल जोड़कर ब्रिज पूरा कर देंगे। अगले 24 घंटे के अंदर ब्रिज का काम पूरा होने की पूरी उम्मीद है। अगर गगनानी का ब्रिज बनकर तैयार हो जाए तो इसके आगे डबरानी में करीब 200 मीटर की सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो गई है, मतलब खुल गई है। सड़क का नामो निशान नहीं बचा। ब्रिज के आगे भी 1-2 जगह सड़क को नुकसान हुआ है। अगर सब कुछ देखें तो रोड कनेक्टिविटी में कुल मिलाकर कम से कम 3-4 दिन
का वक्त लग सकता है। घराली में चल रहे रेस्क्यू के काम में मलबे की खुदाई सबसे अहम है। उसके लिए बड़ी मशीनों की ज़रूरत है। जब तक घराली तक रोड कनेक्टिविटी नहीं हो जाती तब तक उसका रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाएगा। और ये रिपोर्ट है, ग्राउंड की रिपोर्ट है जो हमने आपको बताई। तो वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगा जब भूकंप आ गया, 40 सेकंड में घराली तबाह हो गया। चश्मदीद बोले लोग भाग ही नहीं पाए। 5 अगस्त मंगलवार की दोपहर पहाड़ों का मलबा बहकर आया, पूरा घराली उसमें दब गया। 5 लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा लापता हैं। सेना के 9 जवान भी बह गए हैं। 50 से ज़्यादा घर, 30 से ज़्यादा होटल रिजॉर्ट, 25 होम स्टे तबाह हो गए हैं। घराली के लोग बताते हैं कि मलबा इतनी तेजी से बहकर आया कि किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। ये रिपोर्ट हमने बहुत दिल को मजबूत करके आपको बताई है। दिल घबराता है इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए, मन नहीं मानता। पढ़ने का मन नहीं था, बताने का भी मन नहीं था, परंतु मजबूर हैं अपने हम प्रोफेशन से। ये जर्नलिज्म जो है कहीं कहीं भावनाओं को आहत करने वाला भी होता है, क्योंकि ले दकर हाड़ मांस लेकर हम पैदा हुए। मन, चित्त, अहंकार, मस्तिष्क, आंखें, नाक, कान सब खुले हैं और मन विचलित है। रिपोर्ट ईश्वर करे हमें ऐसी रिपोर्ट कभी ना पढ़नी पड़े और ना ही बतानी पड़े। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस प्रकार की कैलेमिटी या प्राकृतिक आपदा से हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत बचा रहे, इसको सुरक्षित रखे, ऐसा आशीर्वाद ईश्वर दे सभी को। 146 करोड़ लोगों को सुरक्षित रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो जब हाथ पैर नहीं चलते, बस में नहीं रहती चीज, तो विचलित होना एक स्वाभाविक बात है। भावनात्मक तौर पर अंदर से टूट भी जाते हैं, परंतु फिर भी मन को कड़ा करके हमें आपको सूचनाएं पहुंचाने का काम है। हम इस काम को छोड़ नहीं सकते और साथ ही ईमानदारी से भी हम इस काम को करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस प्रकार की सूचनाएं आप तक पहुंच पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।